हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स परीक्षा अध्ययन चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ 23 इज। अगर हम 23 का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट होगा 7। राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ नंबर 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंटू 11 इंटू 11। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो एक 11 बाहर आएगा और हमें ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इन सब का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और देखना है कि किसमें 3 के पेयर बन रहे हैं। 216 में सारे पेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वॉल्यूम ऑफ 8 टू द पावर माइनस 2/3 विल बी। वॉल्यूम मीन्स पावर 3 है तो 8 टू द पावर माइनस 2/3 का हम क्यूब करेंगे। एक 3 ऊपर है एक नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही कैंसिल होगा फिर हमारे पास बचेगा 8 की पावर -2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर -2। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 हमने लिखा था तो यहाँ 2 टू दी पावर -2 हमारे पास 2 है। 2 टू दी पावर -2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज वॉल्यूम ऑफ 0.3 टू दी पावर 3 विल बी। तो 0.3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 0.027। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच नंबर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें 10 मिलेगा, राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज वॉल्यूम ऑफ 64000 टू दी पावर 1/3। यानी हमें क्यूब रूट निकालना है 64000। तो यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बनाएंगे 3 के और नंबर्स को हम एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे तो हमें राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 40। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट विल बी द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 512। 512 अगर है वॉल्यूम तो इसका वन साइड का मेजर निकालने के लिए हमें 512 का क्यूब रूट निकालना होगा। यहाँ पर हमें 8 इंटू 8 इंटू 8 मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 3 8 का एक पेयर बनेगा, उसमें से एक 8 बाहर आएगा तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स यूनिट डिजिट इज 9। इनमें से किसके यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 9 टू द पावर 3 का क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे हमें 9 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज राशि फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ वेट क्ले whose side are 3 2 and 3 how many such cuboids will be required form a cube। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 2 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। अब हमें क्यूबॉइड फाइंड करना है तो क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए हमें साइड्स लेनी होंगी 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा हमें आंसर मिलेगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 12। इस तरह से यहाँ पर आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 इज अ नंबर्स ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज नोन एज। अगर किसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे बोलते हैं क्यूब नंबर। फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 इज इफ ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर देन दैट नंबर इज परफेक्ट क्यूब। Question number 3 is number as 17294104138332 are called Hardy-Ramanujan numbers. Question number 4 is cubes of even numbers are always even. Question number 5 is cube of negative numbers are always negative. Question number 6 is to obtain the sum of 10 to the power 3 consecutive odd numbers will be 10. इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। अब हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्यूब ऑफ 0.05। क्यूब फाइंड करना है तो इसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर आने पर
लास्ट 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.0000125। क्वेश्चन नंबर 2 इज नंबर 128 अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 3 3 के पेयर बनाएंगे परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए। तो हमें पता चल रहा है कि एक 2 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हियर ऑन ग्रुपिंग इनटू ट्रिपलेट 2 इज लेफ्ट ओवर, thus 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। Question number 3 is express 3 to the power 3 as the sum of consecutive odd numbers। 3 to the power 3 3 इंटू 3 इंटू 3 हमें मिल रहा है 27। 27 को ऑड नंबर के सम में हम लिख सकते हैं 7 + 9 + 11। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस नंबर 4104 एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स। तो 4104 को सम ऑफ 2 क्यूब्स में हम 15 का क्यूब और 9 के क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। 15 का क्यूब होता है 3375, 9 का क्यूब होता है 729 और इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल रहा है 4104। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर 8888। इस नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हमें लास्ट नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लास्ट नंबर 8 है, 8 का क्यूब हमने किया 8 इंटू 8 इंटू 8 हमें मिला 512। 512 में 2 है तो इस नंबर का जब क्यूब होगा उसके लास्ट डिजिट में हमें मिलेगा यूनिट डिजिट 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 5 की पावर 3 करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 125। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर नेगेटिव इंटीजर -2 m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब ट्रू। हमें अगर m की वैल्यू -2 दी है तो क्या m स्क्वायर की वैल्यू m क्यूब की वैल्यू से छोटी होगी, हमें बताना है ट्रू है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन इस तरह से करना है। पहले m स्क्वायर फाइंड करेंगे, -2 की पावर 2 इसे 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा हमें मिला 4। फिर हम फाइंड करेंगे m क्यूब, -2 की पावर 3 है तो -2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हमें मिला -8। अब +4 और -8 में बड़ा होगा +4 यानी m स्क्वायर ग्रेटर देन है m क्यूब और स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि m स्क्वायर लेस देन है m क्यूब के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्यूब रूट निकालना है हमें तो पेयर बनाएंगे। इस पेयर से एक 2 आया, इस पेयर से एक 2 और इस पेयर से एक 2, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 तो 8000 का क्यूब रूट हमें मिल रहा है 20। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास हाउ कैन हार्डी रामानुजन नंबर बी एक्सप्रेस। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लर्न करना है। हार्डी रामानुजन नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले हमने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 का ग्रुप बन रहा है लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, एक 3 हमें कम पड़ रहा है तो आंसर लिखेंगे हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ 3 इज नॉट अ ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट सो द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर सो मल्टीप्लाइड बाय 72 टू मेक इट एज अ परफेक्ट क्यूब इज 3। अगर हम 72 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 6 के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 256 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, इसके लिए हमें 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें पता चलेगा कि किसका मल्टीप्लाई हमें करना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 2 से 128, अगेन 264, अगेन 232, 216, 28, 24, 22 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हम पेयर देख रहे हैं, 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, इस 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है लेकिन लास्ट 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें एक 2 कम पड़ रहा है तो हम इस
256 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना है जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर नंबर 12500 इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। 1250 का भी आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 2 का पेयर मिलेगा, 5 का पेयर मिलेगा और फिर से 5 का पेयर मिल रहा है, यानी सारे पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 2 से किया, हमें मिला 96, अगेन 248, 224, 212, 26, 23 एंड 31। पेयर बनाने पे हमें पता चल रहा है कि 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये जो 3 है इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर इस 3 से हम 192 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो ये 3 हट जाएगा और बचे हुए नंबर के परफेक्ट पेयर बन जाएंगे। तो हमारा आंसर हमें इस तरह से लिखना है दस नंबर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है इज 68600 अ परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 5 हैं, इसका पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें एक 5 की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर एक 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 का पेयर बन जाएगा। तो हमें आंसर इस तरह से लिखना है जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा आंसर क्लियरली। आपको इस तरह से स्टेप्स को जमा के लिखना है। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन बताएंगे, फिर लिखेंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, फिर आप ये बताएंगे कि अगर एक 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 5 ऐड करना है। फाइनल आंसर आप लिखेंगे इस तरह से कि 343000, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला है 343000 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216 देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन साइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू दी है, साइड की पावर 3 है। 3 वॉल्यूम जो है, 3 जो पावर है, इसे साइड चेंज करेंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगी, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ये फॉर्मूला बनेगा। वॉल्यूम की वैल्यू रखी, 216 का फैक्टराइजेशन हमने लिखा। इस पेयर से एक 2 बाहर आ रहा है, इस पेयर से एक 3 बाहर आ रहा है, तो हमें एक साइड की वैल्यू मिल रही है 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ मेजरमेंट ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड टू द पावर 3, 9 की पावर 3 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 729। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पैटर्न दिया है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें 10 क्यूब टू 9 क्यूब फाइंड करना है। आप देख रहे हैं पैटर्न में सबसे पहले 1 है तो 1 लिखा हमने, फिर 1 2 3 4 जो नंबर है वो नंबर है, यहाँ पर 10 है तो हम 10 लिखेंगे, देन 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस चल रहा है तो हम लिखेंगे 9 और लास्ट पे हमें लगाना है 3। तो हम 10 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला 270, 270 में 1 प्लस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 271। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्यूब फाइंड करना है 15 का। आप लिखेंगे 15 इंटू 15 इंटू 15, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से 26 का क्यूब फाइंड करने के लिए आप लिखिए 26 इंटू 26 इंटू 26, तीनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 10648 का। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 3 3 का पेयर बनाइए, इस पेयर से एक 2 मिलेगा, इस पेयर से एक 11 मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 11 2 ज़ा 22। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करना है परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 to 5, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी यूज टू फॉर्म अ क्यूब। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 हमने लिया, यहाँ 2 5 है। तो अगर हमें क्यूबॉइड बनाना है तो हमें उसका, अगर इन क्यूबॉइड को यूज़ करके हमें क्यूब बनाना है तो हमारा राइट फॉर्मूला होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि पेयर्स बन जाएंगे। देखिए 2 हमें कितने रिक्वायर्ड है, एक 2 है, हमें 2 2 रिक्वायर्ड है, और 2 5 है, हमें एक 5 रिक्वायर्ड है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इस तरह से आपको
20 क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड है अगर आपको क्यूब बनाना है इन क्यूबॉइड्स को यूज़ करके। इस तरह से यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।